बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शरीयत की आसानियों का बयान चल रहा है कि किस तरह से शरीयत ने आसानियां फराहम की हैं। उनमें से एक आसानी है इबाहतुल मशी वल इस्तिदबार इंद सबकिल हदस। नमाज में हदस पेश आ जाए तो इजाजत है कि आप जाएं, वजू करके फिर वापस आएं। जाहिर है कि हौज या कुआं कुछ दूरी पे होगा, वहां तक जाने आने में क्या करना होगा? पुष्ट फेरना होगा, किबले की तरफ आपका रुख नहीं रहेगा। इसके बावजूद आपकी नमाज दुरुस्त हो जाती है। ऐसे ही सलात खौफ का मसला है। सलात खौफ का उसमें भी क्या होता है? चलना होता है, कुछ दूर जाना है, आना है। रुख जो है किबले की तरफ से आमतौर पे हट जाता है। तो इन सब चीजों को शरीयत ने बर्दाश्त किया और कहा कि इस सब के बावजूद आपकी नमाज हो जाएगी। आम हालत में नहीं होगी, किबले की तरफ पुश कर लें आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। वह इबाहतुल मशी वल इस्तदबार, चलना और पुश्त फेरने का जवाज हदस के पेश आ जाने के वक्त। और इन दोनों का जवाज, इबाहतुहुमा यानी मशी वल इस्तदबार, इन दोनों का जवाज नमाज खौफ में। व इबाहतुन नाफिला लद्दाब्बा, सवारी पे नफल नमाज का जवाज शहर से बाहर इशारे के जरिए। तो सवारी पे सवार हैं, उस पे आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं। रुकू सजदा की जरूरत नहीं है। रुकू सजदा करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, किसी गड्ढे वड्ढे में जाकर गिर जाएंगे। इसलिए क्या कीजिए, इशारे से नमाज पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि ये इशारे से नमाज पढ़ने की इजाजत सिर्फ खारिज मिस्र में है, शहर के अंदर नहीं है। लेकिन इमाम अबू यूसुफ की एक रिवायत है कि नहीं, शहर के अंदर भी पढ़ सकते हैं। सवारी पे जा रहे हैं, शहर के अंदर ही टहल रहे हैं, उसमें भी आप सवारी पे नफल नमाज इशारे से पढ़ सकते हैं। खारिजल मिस्र बिल ईमा, नफल नमाज का जवाज सवारी पर शहर के बाहर इशारे के जरिए। वफी ही आई फिल मिस्र, फी ही आई फिल मिस्र, शहर के अंदर भी एक रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से। वह इबाहतुल क़ऊद फीहा बिला उज्र, नाफिला में बैठने का जवाज उज्र के बगैर। नफल नमाज में, नफल नमाज को उज्र के बगैर भी आप बैठ के पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पढ़ते ही हैं लोग, जवान लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो नफल नमाज किसी उज्र के बगैर भी बैठ के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो इबाहतुल क़ऊद फीहा बिला उज्र, फीहा या नाफिला, नफल नमाज में बैठने का जवाज उज्र के बगैर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम इबादतों में वसअत इख्तियार की है। वस्सा अबू हनीफा फिल इबादत कुल्लिहा, तमाम इबादतों में उन्होंने किया है बड़ी वसअत। फिक़्ह हनफी के एतबार से क्या है? बड़ी वसअत है। दूसरे फिक़्ह में उतनी वसअत नहीं है, बल्कि इसकी बनिस्बत तंगी है। कलम यकुल, ये नहीं कहा है कि मस्से मरद और मस्से ज़कर नाक़िज़ वजू है। हाँ, दुश्वारी में पड़ जाएगा आदमी। और तहारत में नियत की शर्त नहीं लगाई है, और न रगड़ने की शर्त है, दल्क नहीं ना है। वैसे ही पानी बहा दे हाथ लगाए बगैर, वजू दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त है। नदी तालाब में कूद जाए और निकल आए, आपका गुस्ल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा जिस्म भीग गया, खत्म मसला। उन्होंने नीयत की शर्त नहीं लगाई है तहारत में, और न दल्क की, रगड़ने की शर्त। पानी के सिलसिले में उन्होंने वसअत अख्तियार की है और उसे राय मुब्तला बिही के हवाले कर दिया है।
मुब्तला बिही जिसे कलील समझे वो कलील है, जिसे कसीर समझे वो कसीर है। और शर्त नहीं लगाई है कि नीयत तकबीर के साथ हो। क्या हो? नीयत तकबीर के साथ हो। जाहिर है कि सब शर्तों की बुनियाद क्या है? हदीसें हैं। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कर दिया उन्होंने, यानी उन रिवायतों को अख्तियार किया जिसमें आसानी है। अब मस मराद के खिलाफ भी रिवायत है, मस ज़कर के खिलाफ भी रिवायत है, तो उस तरह की रिवायतें उन्होंने अख्तियार की जो जिसमें आसानी है। और शर्त नहीं लगाई है तकबीर तहरीमा के साथ नीयत होने की, यानी उसी वक्त नियत कोई शर्त नहीं है, पहले की नियत भी मुअतबर है। पढ़ चुके हैं आप हदीस में, आदमी घर से वजू बना के चलता है और नमाज में होता है वगैरह वगैरह। वालम युअय्यिन मिनल कुरान शैया, और उन्होंने नमाज में कुरान में से किसी चीज को मुतय्यन नहीं किया, यहाँ तक कि सूरह फातिहा को भी तायीन में दुश्वारी है। तायीन में क्या है? अब सोच रहे हैं कौन सी सूरह पढ़नी है। हाँ, अचानक मुसल्ले पे बैठ खड़ा कर दिया जाता है तो लोग सोचते हैं कौन सी सूरह पढ़ें। नहीं, तो तायीन में क्या है? दुश्वारी है, इसलिए कहीं से भी पढ़ दीजिए। यहाँ तक कि सूरह फातिहा भी शर्त नहीं है। और कुरान में से किसी चीज को मुतय्यन नहीं किया, यहाँ तक कि सूरह फातिहा को अल्लाह ताला के कौल फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान पर अमल करते हुए। यही दलील है हनफिया की, कुरान में से कहीं से भी पढ़ना फर्ज है, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। वत्तायीन बिहैथु ला यजूज, मुतय्यन कर देना कि दूसरा जायज ना हो, इसमें तंगी है। हमने इसी कहा तायीन में क्या है? तंगी है। अब जानते हैं कि वत्तायीन इसको क्या होना चाहिए? ऊपर के साथ होना चाहिए, यानी 515 के साथ होना चाहिए। हाँ? इसी से उसका ताल्लुक ऊपर वाले मसले से। लेकिन देखा कि वो कुरान की आयत आ गई, पूरा फुल स्टॉप आ गया, इसलिए अब नंबर बदल दो। वह असक़तल क़िराअ अनिल मामूम, और मुक्तदी से क़िरात को साकित कर दिया। मुक्तदी के जिम्मे क्या है? क़िरात नहीं, बस चुपचाप आकर के नमाज पढ़ के घर जाए। बतलाया था आपको, दो काम बहुत आसान है। क्या? जमात के साथ नमाज पढ़ना, दावत का खाना खाना। हाँ? नहीं, बल मना मिनहा, बल्कि उससे मना कर दिया है इमाम पर शफकत करते हुए। दफान लितखलीत अनहो, इमाम से खल्त मल्त को दूर करने के लिए। मुक्तदी सिर्री क़िरात करेंगे, इमाम के पीछे मुक्तदी क्या करेंगे? सिर्री क़िरात करेंगे। और सिर का कम अज कम दर्जा है कि खुद को सुनाए। क्या है? खुद को सुनाए। कभी आपका वास्ता पड़ा है ऐसे लोगों के साथ नमाज पढ़ने का जो अत्तहियात जोर जोर से पढ़ते हो? पढ़ा है ना? आप अपने अत्तहियात भूल जाते होंगे। नहीं, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो वो क्या करता है? खुद को सुना रहा होता है, लेकिन खुद को सुनाएंगे तो पड़ोस वाला भी सुनता है। अच्छा, 10-20 लोग खुद को सुनाए तब क्या होगी? पूरी आवाज गूंजने लगेगी। उसी को बतला रहे, वाकया ये है कि अगर 10-20 लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, यानी खुद को क्या करें? वो तो एक होगा जी में पढ़ना, यानी सोचना महज, कोई आवाज नहीं, फुस फुस कुछ नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आवाज हो, खुद को भी लोग सुनाएं, तो क्या पूरी मस्जिद गूंजने लगेगी और इमाम साहब का पढ़ना दुश्वार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। ये मसीना आप जानते हैं नहीं? मसीना कभी गए हैं? मसीना? हाँ, गए हैं आप? वहाँ एक साथ दो मस्जिदें हैं, एक आगे एक पीछे। हाँ, यानी ये भी क्या है? वो है, क्या है? अजायब, अजायबात में से एक साथ दो मस्जिदें हैं। हाँ? जी, नहीं, दोनों मस्जिदें एक साथ, एक आगे एक पीछे। तो पहले दोनों एक में नमाज पढ़ते थे, एक इधर एक इधर। तो रमजान के मौसम उसमें जो है, रमजान के महीने में हम लोग जाते थे। हमारा जो कारी था वो नाबीना था, अच्छा याद था उसको, खूब लहा के पढ़ता था। तो उनका जो कारी था वो अक्सर भूल जाता था। तरावी में उनका कारी क्या होता था? हाफिज अक्सर भूलता रहता वो। ये क्या करता था? इसको क्या मतलब खूब जोर से लहा के इसको कुछ सुनाई नहीं देता था। तो एक साथ दो नमाजें होती थी। बाद में लोगों ने क्या कर लिया, जो मसक्कफ हिस्सा था उसको
बरेलियों के हवाले, और जो सहन का हिस्सा था वो देवबंदियों के हवाले। देवबंदियों ने अपनी मस्जिद बना ली अलग से। देखिए अजायब में से है। कभी टहलते हुए जाए कीजिए अब्दुल राजीक साहब। नहीं गए हैं आप? अरे जाइए, टहलते हुए जाइए। हाँ, कहाँ पे? मसीना में? तो वहाँ कैसे बयान हुआ रहा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अरे, दफन तखलीत अन हो, इमाम से खल्त मल्त को दूर करने के लिए, जैसा कि जामे अजहर में इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। अजहर को जो से लिखा हुआ है बाज़ किताबों में, जा से बना लीजिए। है, अब बना हुआ है। हाँ हाँ, जामे अजहर। जामे अजहर मतलब जामा मस्जिद अल अजहर। जामे अजहर क्या है? पहले मस्जिद थी वो, अब यूनिवर्सिटी बन गई। वलम युखस्सिस तकबीरतल इफ्तिताह बिलफ्ज़िन, और तकबीर इफ्तिताह को किसी लफ्ज के साथ इमाम साहब ने खास नहीं किया है। यानी फिक़ह हनफी के एतबार से तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहना जरूरी नहीं है। हर उस लफ्ज के जरिए से आप तकबीर तहरीमा कह सकते हैं जिसमें अल्लाह की ताजीम पाई जाए, जो अल्लाह की अजमत पर दलालत करे। अल्लाह आला, अल्लाह अजल, अल्लाह आजम, इन तमाम अल्फाज के साथ आप तकबीर तहरीमा कह सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तकबीर इफ्तिताह को किसी लफ्ज के साथ खास नहीं किया, बल्कि जायज करार दिया है हर उस लफ्ज के जरिए जो ताजीम का फायदा दे। वअस्क़त नज़्म कुरान अल मुसल्ली, और नमाजी से कुरान के अल्फाज को साकित कर दिया है। नज़्म माना लफ्ज, क्या है? लफ्ज। यानी कुरान के मानी को पढ़ दे तो काफी है। इसका मतलब कि नमाज में फारसी में कुरान पढ़ दे तो जायज है। लेकिन बतला रहे हैं खुद ही कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इससे रुजू करना साबित है। सही यह है कि कुरान लफ्ज और माना दोनों के मजमूए का नाम है। फजव्वज़हु बिल फारसी, इमाम साहब ने जायज करार दिया है फारसी में, तहसीरन अलल खाशिईन, खुशू अख्तियार करने वालों की आसानी के लिए। यानी अरबी में पढ़ेंगे तो कुरान के जो मौजज़ात हैं, आज क्या है, फसाहत व बलागत हैं, आप उसी में नहव सर्फ में उलझ जाएंगे। इसलिए आप क्या कर लीजिए, उसको फारसी में पढ़ लीजिए ताकि वो बलागत वगैरह में आप खो ना जाए, टहलने ना लगे। सर कैसे कौल था जो खत्म हो गया। वरूवी या रुजूहु अनहु, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इसका इससे रुजू करना साबित है। क़ील अलैहि इन रिवायत रुजू मशहूर अनहु, इमाम साहब से रुजू की रिवायत क्या है? मशहूर है, इसलिए क़ीला कहने की जरूरत नहीं थी। ये क़ीला नहीं है तो काला है, हाँ? यानी सेग़ तमरीज तो ज़ोफ पे दलालत करता है ना, कमजोरी पे। तो सेग़ तमरीज नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? किलिया। व अस्क़त फ़र्ज़ तमानीना फिर रुकू व सुजूद तयसीरन, इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रुकू और सजदे में तमानीनत के फर्ज को साबित कर दिया है आसानी के लिए। तो रुकू नाम है किसका? महज झुकने का। सजदा नाम है पेशानी जमीन पे रखने का। झुक के उठ गए आप, पीठ सीधी भी नहीं हुई आपकी, फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। यानी तादील अरकान फर्ज नहीं है। तादील अरकान फर्ज नहीं है, वाजिब है। इसके बगैर भी नमाज हो जाएगी, फर्ज साबित हो जाएगा। वअस्क़त लुज़ूम तफरीक अलल असनाफ़ समानिया फी ज़कात व सदक़तल फ़ित्र, और साबित कर दिया है तक़सीम करने के लुज़ूम को आठों किस्मों पर ज़कात और सदक़े फ़ित्र में। तो ज़कात के मसारिफ कितने हैं? 8। हाँ, लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ा। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसी के पास जो है 5 रुपया ज़कात में निकले तो क्या करे, वो उन आठों को तलाश करे। उन आठों क्या करे? तलाश करे। तो 8 आना इसको दे, 8 आना उसको दे, 8 आना उसको दे। इससे तो बड़ी जहमत है ना। आठों मिलेंगे ना, कहाँ से मिलेंगे? हो सकता है कुछ ना मिले।
नहीं, अगर मौजूद है तो क्या कीजिए आप, तलाश कीजिए, 2 4 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़े तो तय कर लीजिए। आमिलीन को देख लीजिए, और इब्न सबील को देखिए, तलाश कीजिए। कोई मुसाफिर टहलता हुआ नजर आए, पूछे आप मुसाफिर है कि नहीं है। और साकित कर दिया है तकसीम करने के लिए, तफरीक का तर्जुमा क्या करें आप, तकसीम। तकसीम के लजूम को 8 किस्मों पर ज़कात और सदक़े फित्र में। और इमाम साहब ने जायज करार दिया है नियत की ताखीर को रोजे में, तो बाद में भी नियत कर सकते हैं। निस्फे नहार शरई से पहले पहले आप नियत कर सकते हैं। और तायीन की नियत, अदम तायीन को भी लसौम रमजान, रमजान के रोजे के लिए जायज करार दिया है। अदम तायीन को रमजान के रोजे के लिए मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है। और मुतय्यन पहले से अल्लाह ताला की तरफ से महीना रमजान के रोजे के लिए मुतय्यन है, इसलिए तायीन की जरूरत नहीं है। बगैर तायीन के मुतलक नियत कर लें, कल मेरा रोजा है, आपका रोजा हो जाएगा। वलम यजअल लिल हज इल्ला रुकनैन, हज के लिए सिर्फ 2 अरकान हैं, झंझट पाक। हज में क्या है, हाँ सिर्फ 2 रुकने हैं, झंझट पाक में। क्या है, वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत। हज के रुकन क्या है, सिर्फ 2, वकूफ अरफा, तवाफ ज़ियारत। आगे पीछे कुछ भी हो जाए, दम देने से मामला हल हो जाएगा। और इसके लिए तहारत शर्त नहीं लगाई है, और न सतरपोशी को। नहीं, तवाफ के लिए तहारत शर्त नहीं है। वलियतवफ़ु बिल बैतिल अतीक, कहते हैं मुतलक है, तवाफ करो, चक्कर लगाओ, ये क्या है, मुतलक है। अब इसको तहारत व सतर के साथ खास करना, ये खबर वाहिद के जरिए है। इसे वाजिब तो कहा जाएगा, लेकिन ये रुक्न नहीं है। आजकल बड़ी आसानी हो जाती है इसकी वजह से। औरतों को हैज आ जाता है, और वहां रुकने का दिन अय्याम मुतय्यन है, पुलिस वाले उठा के आपको लेके जा पैक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई औरत कहे नहीं साहब मैं तो अभी, मैंने तवाफ ज़ियारत किया नहीं है, मैं नहीं जा सकती। उनको तो क्या है, 5 दिन आपको रुकना है, 10 दिन रुकना है, कुछ भी हो जाए, अब आपको क्या होना है, पैक होना है। पहले तो आसानी थी, आदमी जब तक चाहे तब तक रुके। अब तो क्या है, रुकने का अय्याम मुतय्यन है, 10 दिन यहाँ रुकेंगे, 10 दिन वहां रुकेंगे, 20 दिन यहाँ रुकेंगे, तरतीब है पूरी। उससे ज्यादा आप रुक ही नहीं सकते। अब क्या करेगी औरत, तवाफ ज़ियारत छोड़ के आ जाए, किसी के यहाँ उसका हज नहीं होगा। आसानी है, उसी नापाकी की हालत में क्या कर ले, तवाफ ज़ियारत कर ले और दम दे दे, खत्म मसला। तहारत शर्त नहीं है, और न सतरपोशी। इसी तरह से 7 चक्करों में से सबको रुक्न करार नहीं दिया है, बल्कि अक्सर को। बल्कि किसको, अक्सर को, इसलिए कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। अब एक हिस्सा छूट गया तो क्या करेंगे उसका, फिर जाएंगे एक चक्कर लगाने के लिए। और उम्रा को उम्र में वाजिब करार नहीं दिया है। शवाफे क्या कहते हैं, जिस तरह से मालदार पे हज फर्ज है, इसी तरह से एक उम्रा भी फर्ज है। ये तमाम चीजें मोमिनीन की आसानी के लिए। ये सब चीजें क्या थी, हनफिया के साथ खास थी। फिर आ जाइए जो आम सहूलतें हैं। वमिन दालिका इबराद बिज़ोहर, और इसी में से है जोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ना गर्मी की शिद्दत में। सबके नजदीक है, शरीयत की तरफ से आसानी है कि गर्मी हो रही है तो आप जोहर को मुअख्खर कर दीजिए। इसी वजह से मुस्तहब नहीं है जुमा में इबराद, इसलिए कि जुमा में तबकीर मुस्तहब है, जैसा कि कहा गया है। जुमा में क्या है, तबकीर, यानी लोग क्या है, सुबह सवेरे चले जाएं, एक अलग चीज है, तबकीर की फजीलत है। लेकिन अगर कोई ना जाए तब उससे क्या कहें, जाओ जलते हुए जाओ तुम, नहीं। सही यह है कि जिस तरह से जोहर में मौसम के एतबार से ताजील है और तबरीद है, इसी तरह से जुमा में भी है, ताजील भी है और तबरीद भी है। गर्मी के मौसम में आप क्या कीजिए,
مؤخر کر کے پڑھیے، جاڑے کے موسم میں جلدی پڑھ لیجئے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں تو اب کیا ہے، وہ فکس ہو گیا ہے 1 بجے۔ یہ بھی ایک بدعت ہے، جمعہ کے سلسلے میں ایک بدعت یہ بھی ہے، کیا کر لیا گیا ہے اسے، 1 بجے فکس کر لیا گیا ہے۔ بھائی جاڑے کے دنوں میں 11:30 بجے زوال ہو جاتا ہے، 11:35 پہ آپ جمعے کی اذان دے دیجیے، نہیں 12 بجے کے بعد۔ اچھا، ہمارے ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر موسم میں زوال کب آتا ہے، 12 بجے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 12 بجے زوال ہو، 11 بجے بھی زوال ہو جاتا ہے۔ تو وہ سکھوں کی عقل زائل ہوتی ہے 12 بجے، اسی حساب سے ہمارا جو ہے زوال بھی ہوتا ہے کب، 12 بجے۔ یہ عجیب و غریب بات۔ تو جاڑے کے موسم میں کیا ہونا چاہیے، جلدی پڑھ لیں، تعجیل افضل ہے۔ گرمی کے موسم میں کیا کریں، تاخیر کریں۔ اچھا، اور جو اب تو یہ کیا ہے کہ اذان کے اذان ہوتی رہتی ہے، الگ الگ اوقات ہیں، کیا ہیں، الگ الگ اوقات ہیں۔ ایک ہی علاقے میں جو ہے 3 وقت میں اذان ہوتی ہے۔ ایک اذان جو ہے وہ فرض کیجئے کہ 12:15 پہ، پھر جو ہے ایک اذان ہوگی 12:30 پہ، ایک اذان ہوگی کیا، 12:45 پہ، ایک پہ، اسی محلے میں۔ اب کیا کرتے ہیں دکاندار، طے کر لیتے ہیں، تم اس مسجد میں جانا، میں اس مسجد میں جاؤں گا، تاکہ دکان کیا رہے، کھلی رہے، بند نہ رہے۔ رات نودی علیہ الصلوۃ میں یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سب کے لیے حکم ہے نا۔ اس علاقے میں کیا ہے، ایک اذان ہو گئی تو سب کے لیے حکم کیا، بھائی چھوڑ دیں آپ۔ ایک علاقے کے خاص طور سے اذان کو کیا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔ بھائی آپ 10-15 منٹ کا مسئلہ ہے، 10-15 منٹ کے لیے دکان بند کر دیجیے، نہیں بند کر سکتے۔ جمعے کے دن بھی دکان 10-15 منٹ کے لیے بند نہیں ہوگی۔ ایک بھائی اس میں پڑھے گا، دوسرا بھائی اس میں پڑھے گا، یا مزدور ہوگا تو اپنے کہہ لیں گے کہ تم ابھی رہو، میں پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کے بعد تم وہاں جا کے پڑھ لینا۔ لیکن اس بیجابی صاحب نے ذکر کیا ہے، اور یہی صحیح ہے، کہ یہ زہر کی طرح ہے دونوں زمانوں میں، فی زمانے یعنی سردی اور گرمی کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے ترک جماعت جائز ہے بارش کی وجہ سے، بارش ہونے لگے گھر میں نماز پڑھ لیجیے آپ۔ جمعہ کا ترک جائز ہے آزار معروفہ کی وجہ سے، کی وجہ سے آزار معروفہ، نابینا ہے اس کے ذمہ جمعے کی نماز نہیں ہے، بیمار ہے اس کے ذمہ جمعے کی نماز نہیں ہے، مسافر ہے اس کے ذمہ جمعے کی نماز نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے، ترک جمعہ کے آزار ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کو ساقط کر دیا ہے عامہ سے، جمعہ اور حج کو ساقط کر دیا ہے عامہ سے۔ فَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا، اگرچہ وہ راستہ دکھانے والا پا جائے، ان وجہ بیٹا ہے اور فرما بردار ہے، وہ لے کے جا سکتا ہے، پھر بھی کیا ہے، انسان کی اپنی قوت کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے، اپنی قوت کا، دوسری کی قوت کا اعتبار نہیں ہے۔ بذات خود یہ نہیں جا سکتا، اس لیے نہ اس کے ذمے ذمے جمعہ ہے اور نہ اس کے ذمے حج ہے۔ دفع للمشقت عنہ، اس سے مشقت کو دور کرنے کے لیے۔ اور نماز کے قضا کا عدم وجوب ہے حائض پر، تو حیض کے دوران جو نمازیں چھوٹ جائیں اس کی قضا نہیں ہے، لتکررھا، اس کے بار بار آنے کی وجہ سے، ہر مہینہ آتا ہے، برخلاف روزہ کے کہ وہ سال روزے کی ہے اور نماز نہیں۔ السلام علیکم۔ برخلاف استحاضہ کے لندور ذالک، اس کے نادر ہونے کی وجہ سے، اور قضا کا سقوط مغمى علیہ سے، ان زاد علی یوم ولیلہ، اگر 5 وقت کی نمازوں سے زیادہ ہو جائے، ایک وقت تک بے ہوش رہے، 2 وقت تک ہوش میں آ جائے تو
قضا کر لے. 6 نمازوں میں بے ہوش رہا، تب ساقط، اب قضا نہیں ہے اس کے ذمہ. ایسے ہی قضا کا سقوط مغمى علیہ سے، یعنی جس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، جب یہ بے ہوشی زیادہ ہو 1 دن اور رات سے، ایسے ہی قضا ساقط ہے اس مریض سے جو سر سے اشارے سے بھی عاجز ہو. جو سر کے اشارے سے بھی کیا ہو؟ عاجز ہو. تو اس کے ذمہ قضا نہیں ہے، نماز اب معاف. ایسا نہیں کہ آنکھ سے اشارہ کرے یا دل سے نماز پڑھے، نہیں. سر ہلا سکتا ہے، تب تک تو نماز ہے اس کے ذمہ. سر بھی ہلا نہیں سکتا ہے، تب اس کے ذمہ نماز نہیں ہے. کذالک علی الصحیح، صحیح قول یہی ہے. وجوز صلاۃ الفرض فی السفینہ، ای جوز ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے فرض نماز کو کشتی میں بیٹھ کر، مال قدر علی القیام، قیام پر قدرت کے باوجود، دوران راست کے خوف کی وجہ سے. سر چکرانے کا کیا ہوگا؟ اندیشہ ہے. نماز پڑھے گا ایسا کہیں گر نہ جائے نیچے، اس اندیشے کے پیش نظر بیٹھ کے پڑھ لو. اگرچہ چکر نہ آئے، اگرچہ چکر نہ آئے. ضابطہ پڑھیں گے اصول کرخی میں کہ جو چیزیں عام طور پہ پیش آتی رہتی ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے کہ پیش آ گئی ہیں، اگرچہ پیش نہ آئے. وَكَانَ الصَّوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے. یعنی شریعت کی آسانیاں ہیں. روزہ سال میں کیا ہے؟ 1 مہینہ ہے. حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے. زکوٰۃ 40واں ہے. ربع العشر 10ویں کا چوتھائی، 10ویں کا کتنا ہو جائے گا؟ 40واں. آسانی کے لیے. ہاں، اسی لیے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہے قدرت میسرہ کے ساتھ. اس کے ساتھ قدرت میسرہ. ایک ہے قدرت ممکنہ، ایک قدرت میسرہ. تو قدرت ممکنہ کسی چیز کی ادائیگی پر نفس قدرت، یہ قدرت ممکنہ. کسی چیز کی ادائیگی پہ نفس قدرت کے ساتھ ساتھ کچھ اور سہولتیں ہوں، اسے کہا جاتا ہے قدرت ممکنہ میسرہ. یہ واجب ہے قدرت میسرہ کے ساتھ، یہاں تک کہ زکوٰۃ ساقط ہے مال کے ہلاک ہونے کے بعد. یعنی سال گزر گیا، زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی اور وہ زکوٰۃ کا پورا مال ضائع ہو گیا. قرضہ نہیں ہے آپ کے ذمہ، قرضہ نہیں ہے. حج قدرت ممکنہ ہے. حج کے بقدر آپ کے پاس رقم موجود ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں گئے. اس کے بعد آپ فقیر ہو گئے، آپ کے ذمہ وہ حج باقی رہے گا. بڑھاپے میں کبھی مالدار ہو گئے آپ، تو ضروری ہے آپ کے لیے حج بدل کرانا. وَأَكْلُ الْمَيْتَ، مردار کھانا، دوسرے کے مال کو کھانا، مع زمان البدل، بدل کے زمان کے ساتھ، مجبوری میں. تو مستر ہو گیا ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، مردار کھا سکتا ہے، دوسرے کے مال کو چھین کے کھا سکتا ہے. البتہ جب قادر ہو جائے تو اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا، یا جیب میں نوٹ موجود ہے تو نوٹ ادا کرے اسے. مع زمان البدل، دوسرے کا مال تو حلال ہو جائے گا لیکن اس کا بدلہ دینا ضروری ہے. اور ولی اور وصی کا کھانا یتیم کے مال سے اپنے عمل کی اجرت کے بقدر. کوئی آدمی یتیم کے مال کا نگراں ہے، اس کے دیکھنے میں اچھا خاصا وقت اس کا لگ رہا ہے، یتیم کی کھیتی ہے وہ اس کی کھیتی کرا رہا ہے، اسی میں اپنا وقت لگا رہا ہے، تو کھائے گا کہاں سے؟ اسی مال سے کھائے گا. یہی مسئلہ ہے وصی کا. ولی اور وصی کے لیے یتیم کے مال سے کھانا اپنے عمل کے اجرت کے بقدر، اور نیت کو پہلے کر لینے کا جواز نماز کے شروع کرنے سے، جب کسی اجنبی سے فصل نہ ہو.
तो घर से नियत करके चलें, काफी है। बशर्ते कि बीच में बातचीत ना करें, खाएं पिए ना। इसी तरह से नियत को मुकद्दम करना रोजे में रात से, और उसको मुअख्खर करना तुलुए फज्र से, निस्फे नहार शरई से पहले तक। तो मगरिब के बाद ही आप रोजे की नियत कर लें, इसलिए कि जो नियत का वक्त है वो नौम और गफलत का वक्त है, लोग सोए रह जाते हैं। अगर उस वक्त नियत को जरूरी करार दिया जाए तो बहुत से लोगों का रोजा छूट जाएगा। दफन लिल मशक्का अन जिनसी साइमीन, रोजा रखने वालों से मशक्कत को दूर करने के लिए, इसलिए कि हायजा औरत पाक होती है उसके बाद, यानी तुलुए फज्र के वक्त वो क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। सोई रहती है उस, लेकिन पाक हो गई है। उसके बाद अंदाजा होता है कि रात ही से पाक है, उसे रोजा रखना क्या है, जरूरी है, नियत कर लेती है फिर। इसलिए कि हायजा औरत पाक होती है उसके बाद, काफिर इस्लाम कबूल कर लेता है, बच्चा इसी तरह से बालिग हो जाता है, तो कुछ खाया पिया नहीं है उसने, और क्या हो गया है, तुलुए फज्र के बाद बालिग हो गया। चलो भाई रोजा रख, नियत कर लो रोजा की अपना, रोजा फर्ज हो गया। वह इबाहत तहल्लुल मिनल हज बिल एहसार वल फवात, और हज में एहसार और फवात की वजह से तहल्लुल की इबाहत, तहल्लुल की इबाहत। तो अगर आपको हज करने से रोक दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हज करने से रोक दिया जाए, तो जहां रोका गया है वहीं पे आप क्या कीजिए, हलाल हो जाइए, एहराम खोल दीजिए, कुर्बानी का जानवर है उसे भेज दीजिए हरम में ज़बह करने के लिए। जिस वक्त ज़बह हो जाएगा उस वक्त आप एहराम से निकल जाएंगे, वरना तो जिंदगी भर एहराम में रह जाएंगे, बड़ा मुश्किल रहेगा फिर। ऐसे ही अगर हज फौत हो जाए किसी वजह से, क्या हो जाए, हज फौत हो जाए, मसलन आप वकूफ अरफा ना कर सके, उसका तरीका क्या है, उम्रा करके एहराम खोल दीजिए, उम्रा करके एहराम खोल दीजिए, अगले साल फिर आकर के हज की अदा कर लीजिए। अब अगर ये कहा जाए कि नहीं अगले साल तक एहराम में रहेंगे आप, जब तक कि हज न कर लें तो परेशानी होगी। वह इबाहत अबी यूसुफ राय हशीश अल हरम, हशीश अल हरम, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जायज करार दिया है हरम की घास के चराने को। तो पहले लोग जानवरों पे आते थे, अब जानवर कहाँ ले जाएं, गाबा में ले जाएं, जंगल में ले जाएं। आमतौर पर पहले यही होता था, कहाँ ले जाते थे, जंगल में, यहाँ हरम में नहीं चराते थे। उन्होंने कहा भाई अब कहाँ जंगल वंगल भी नहीं है, तो हरम में जो घास है उसी को चरा लें अपने जानवरों को। पर क्या फतवा इस पे नहीं है। वह लुफ्सुल हरीर, हज के मौसम में हाजियों के लिए बतौर आसानी रेशम का पहनना खुजली की वजह से, और जंग के मौके पर खुजली हो जाए, और क्या चेचक, क्या है, चेचक में बड़ी गर्मी होती है, यानी हाँ, ये हुई आपको, इस ये पहनना ना बड़ा मुश्किल होता है। और एक और बीमारी होती है अधेड़ी लोग कहते हैं उसे, हाँ, उसमें भी गर्मी बहुत होती है, लोग लिबास पास उतार देते हैं, नहीं बर्दाश्त करते कपड़ा। उसमें रेशम के कपड़े में थोड़ी सी क्या होती है, ठंडक होती है, तो आदमी पहन ले। इस मौके पर खुद हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत जुबैर को, हजरत अब्दुलरहमान को इजाजत दी रेशम पहनने की, लिहक्कतिन कानत बिहिमा, खुजली हो गई थी उसकी वजह से इजाजत दी आपने, बस करो। जी, इसकी नमाज, ईद की नमाज, ईद की नमाज समंदर में कैसे पढ़ेंगे अल्लाह के बंदे, ईद की नमाज समंदर में कैसे पढ़ेंगे।